स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली आप सब ठीक होंगे। और माशाल्लाह एक दिन रह गया आपके पेपर में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि 14 मार्क्स के क्वेश्चन में, 10 मार्क्स के क्वेश्चन में इवैल्यूएशन के मार्क्स 100% कैसे सिक्योर करते हैं, और ख़ास तौर पर पर्टिकुलरली जो है 14 मार्क्स के क्वेश्चन में और 10 मार्क्स के इवैल्यूएशन में डिफरेंस क्या होता है। पहली बात जो मैं करने जा रहा हूँ ये जी, कि जो इवैल्यूएशन है, ठीक है, क्योंकि एक मार्क्स से एक्स्ट्रा रह जाता है, उस वक्त इंसान को पता चलता है कि यार काश कि मैं इवैल्यूएशन की प्रैक्टिस की होती, पता होता मुझे ज़रा भी। तो लिहाजा छोटी सी टेक्निक है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं, बट एक दफ़ा आप देखेंगे इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू गेट लेवल 5 मार्क्स 14/14। तो जब हम इवैल्यूएशन करते हैं तो उसमें जो भी क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जांपल कि क्वेश्चन जो है ना खिलाफत मूवमेंट के ऊपर है, ठीक है, वो कहते हैं जी एवोल्यूशन ऑफ द खिलाफत मूवमेंट जो थी, या एवोल्यूशन ऑफ द खिलाफत वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन फॉर द फेलियर ऑफ खिलाफत मूवमेंट इन 1924। तो जब उसके ऊपर पहला पैराग्राफ बनाएंगे हम तो लेवल 3 पे आ गए। उसके बाद जब हम 3 और के साथ कंपैरिजन करेंगे और फैक्टर्स के साथ, तो फिर लेवल 4 पे आ गए, हम 12 पे चले गए। अब 2 मार्क्स रह गए। 2 मार्क्स जो है इम्पैक्ट, और एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होता है, एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। अब शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट जो है उसका 1 मार्क होगा, और एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट का 1 मार्क होगा, 2 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। यू विल गेट 14/14। अब करना क्या है? करना ये है जी, कंपेयर करते हुए हमने वैल्यूएशन करनी होती है। ऊपर जो हमने बताए हैं 3, जो 4 हमने बताए हैं, जो चीज़ पहले पूछी होती है उसने क्वेश्चन में, उसको लाजमी कंपेयर करते हैं, लाजमी बताते हैं, चाहे वो आप उससे एग्री कर रहे हो चाहे डिसएग्री कर रहे हो, उसको रेफर करते हुए बात ज़रूर करनी होती है। अब इसके अंदर जो है क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, और ये वो इवेल्यूशंस हैं जो कहते हैं कैम्ब्रिज के पेपर से ली गई हैं। तो इसमें जी एवोल्यूशन ऑफ द खिलाफत जो है दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन थी, ठीक है भाई मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क, बिकॉज ही चूज इट वाज अ बिकम रिपब्लिक, कि उसने रिपब्लिक बना दिया, ठीक है, मॉडर्न टर्की बना दिया। सो देन खिलाफत एंडेड, सो दैट्स वाई द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन। सो इट वुड नॉट बी जस्टिफाई नाउ आफ्टर दिस टू कंटिन्यू खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है। ये आ गया शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट। अब लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हो गया? So another can be seen that unity between Hindu and the Muslim never seen again, which led to extreme level communalism in India after 1924, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आ गया। और फिर जो है क्या उसका नाम, तो देखा जाता है कि लॉन्ग टर्म में हिंदू एंड मुस्लिम वुड नेवर बी यूनाइटेड इन फ्यूचर, तो लिहाजा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आ गया। तो लिहाजा जो है यहाँ पे आपको शॉर्ट और लॉन्ग टर्म पे 2 मार्क्स मिलेंगे, तो लेवल 5 पे आप आ गए। इसी तरह से हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक और जो है कैम्ब्रिज के पेपर से ली गई है कि was the development of Western education most important contribution Sir Syed Ahmad Khan in developing the cause of Muslim during the 19th century। अब इसमें हम वही बात कि 4 हमने पैराग्राफ बताने हैं। पहला पैराग्राफ जो है ना उसके ऊपर जो पहले उसने पूछा हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमें 7 मार्क्स तक जाना है, लेवल 3 तक डायरेक्ट जाना है, तो वेस्टर्न एजुकेशन को बताएंगे पहले, कोई भी चीज़ बता सकते हैं इसकी, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम आ जाएंगे क्या उसका, लाइक वेस्टर्न एजुकेशन में साइंटिफिक सोसाइटी बता दें, कुछ भी बता दें, मोहम्मद एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बता दें इम्पैक्ट के साथ। उसके बाद हम 3 और कंपैरिजन में बताएंगे। अब हम आ जाएंगे 5th पैराग्राफ में। तो हमें उसने क्वेश्चन में पूछा वेस्टर्न एजुकेशन, अब हम इससे इतना एग्री नहीं है, हम ये ज़रूर कहेंगे इट वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। तो हम इवैल्यूएशन में कहेंगे ऑल्दो द डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन वाज वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, ये शॉर्ट इम्पैक्ट आ गया, अचीवमेंट तो है। दिस कंसर्न फॉर उर्दू was his greatest achievement as it forced him to give his two nation theory which led to the creation of Pakistan। ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आ गया, तो यहाँ पे हमें 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू जो यू मस्ट हैव टू गेट 2 मार्क्स, ठीक है, और 100% गारंटी है 2 मार्क्स मिलेंगे। इसको मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जामिनर, जो चेक पेपर है उसको भी मैंने साथ में, ये भी एग्जामिनर ही की है, बट साथ में मैंने पिक्चर भी लगाई हुई है। अब आप देखेंगे जी कि what the Gandhi talk the most important reason during the 1940s led to the Pakistan या partition of India 1947। अब गांधी टॉक पहला पूछा हुआ उसने, बाकी भी हम फैक्टर बताएंगे 4। तो अब इस बच्चे ने इवैल्यूएशन की हुई है, ठीक है। अब इसमें शॉर्ट टर्म भी है लॉन्ग टर्म भी है, ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, सीधा आएंगे हम, नीचे मैंने टाइप की हुई है इसकी इवैल्यूएशन। वो कहते हैं although the Gandhi talk were the most important factor towards the independence of Pakistan, ठीक है, एज द लेड टू द रियलाइजेशन ऑफ द नीड फॉर द पार्टीशन एंड पाकिस्तान, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आ गया। द व्यू ऑफ द लीग, अब यहाँ पे चीज एंड पे
क्लियर रखिएगा कि सीन का ये काम क्या चल रहा है इसमें। द व्यू ऑफ द लीग एंड द कांग्रेस वर इक्वली इम्पोर्टेंट एज इट meant that both of them had equal authority and that the Muslim could not remain in India, which Hindu majority. ठीक है, तो it led to the Third June Plan by the British, which finally led to the formation of the two Dominion states, one India and the other Pakistan. अब इसने शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट भी दिया और लॉन्ग टर्म भी इम्पैक्ट दिया, तो इसको फिर 2 मार्क्स मिले। अब यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर कर लीजिएगा, और वो क्लियर हो भी जाएगी आपको, इसको देख के हो भी गई होगी होपफुली, 100% गारंटी है कि कंपेयर करते हुए जो आपने 4 ऊपर पैराग्राफ बताने हैं उन्हीं से ही कंपैरिजन करना है आपने, उन्हीं में से ही फैक्टर पकड़ कंपेयर करना है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, पहले शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट एंड द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, हाउ यू हैव ऑलरेडी सीन। उसके बाद नेक्स्ट हम लास्ट इसमें आ जाते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो जिस बच्चे का पेपर है, जिसका स्क्रिप्ट मेरे पास है, ठीक है, काफ़ी स्क्रिप्ट है, उसमें से मैंने कुछ चंद दिए हैं ताकि शॉर्ट वीडियो बनाई जाए, आपके लिए फ़ायदा हो। तो लेवल 5 पे ही आया है, इसको 14/14 मार्क्स मिले हैं। बच्चे कहते हैं सर 14 मार्क्स तो कभी भी नहीं आते, क्यों? क्योंकि इवेल्यूशन ही हमारी वीक होती है, कंपैरिजन ही नहीं होता, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट का पता ही नहीं हमें होता। तो दिस इज हाउ यू कैन गेट लेवल 5 14/14 मार्क्स। उसके बाद इसके ओवरऑल इंटरेस्टिंग बात है, इसके ओवरऑल मार्क्स कितने थे, यू कैन सी 74, एक मार्क्स सिर्फ इसका कटा था, यू कैन सी 74 मार्क्स, 3/3, 5/5, 7/7, ठीक है जी। और यहाँ पे सिर्फ एक मार्क कटा है इसका, वो भी इवेल्युएशन की वजह से कटा, इवेल्युएशन की वजह से कटा, ये मामला हो गया, ठीक है, क्योंकि उसमें लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं था और इवेल्युएशन वीक थी। तो बहरहाल जो है, उसके बाद हम आ जाते हैं, एक और स्क्रिप्ट से लिया गया ये, ठीक है। अब ये जो बच्चा है, इसके 72 मार्क्स आए थे, 72 मार्क्स इसके आए थे जी। और इस क्वेश्चन को मैं बता दूं आपको ये क्वेश्चन क्या है, इसको मैंने नीचे ना नीट लिखा हुआ है टाइप करके, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट पावर या सेंट्रल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट इशू, ठीक है, शेयरिंग ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट पावर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन वाई द गांधी टॉक वर फेल्ड इन 1944। तो गांधी जी टॉक के ऊपर ही 4 पैराग्राफ बनाने थे, ठीक है। तो उसने कंपैरिजन एंड पे फिर किया कैसे, कि पहला जो फैक्टर था सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर था, ठीक है, उसकी पावर शेयरिंग पे, फॉरेन अफेयर डिफेंस, जिसको रेजिडुअरी पावर्स कहते हैं। तो बहरहाल इन कंक्लूजन, ऑल्दो डिफरेंसेस इन रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वाज अ इम्पोर्टेंट रीजन फॉर द फेलियर। अब यहाँ पे शॉर्ट इम्पैक्ट आ गया, बट द कांग्रेस क्लेम ऑफ रिप्रेजेंटिंग the Indians was the most important reason as it led to the differences in opinion between both the आपके लोग के parties, as Jinnah was strong supporter of two nation theory which led to the separate homeland for Muslim of India in 1947। तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी आ गया। तो आप ये कह लें कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की गेम सारी होती है 2/2 मार्क्स। अब डिफरेंस 10 मार्क्स और 14 मार्क्स जस्ट सिंपल एक चीज़ क्या है, पाँच पैराग्राफ उसमें भी बनाने होते हैं, 5 इसमें भी बनाने होते हैं, लेवल भी सारे सेम होते हैं, यहाँ पे भी सेम होते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि उसकी इवैल्यूएशन 1 मार्क की होती है और इसकी इवैल्यूएशन जो 14 मार्क्स क्वेश्चन की है उसकी 2 मार्क्स की होती है। तो लिहाजा 14/14 मार्क्स क्यों नहीं आते, क्योंकि एंड वाला जो पार्ट है हम उसको इतनी वैल्यू नहीं देते। हम जब छोटी छोटी चीज़ों को वैल्यू नहीं देते पेपर के अंदर, तो फिर एग्जामिनर भी हमें वैल्यू नहीं देता, हमें मार्क्स एवरेज मिलते हैं, 10 मिल जाएंगे, 11 मिल जाएंगे, 12 मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो होपफुली आफ्टर दिस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड how to get 14/14 marks and how to get especially particularly 2/2 marks in the evaluation. So thank you so much for watching this video, और सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, अपने फ्रेंड से शेयर भी करें, और जो है बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और बहुत जल्द एक शॉर्ट वीडियो आपको मैं टिप्स एंड ट्रिक्स की पिक्चर्स के ऊपर शेयर करूंगा और उसके बाद सॉल्व करके आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे ट्रिक्स हैं कि जस्ट पहले ही आई कैन सी इन्फर के ऊपर आपको 3 और 4 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। सो स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।